हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं रिलेशनशिप के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं हस्बैंड वाइफ या मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशन की। क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आई एम फेसिंग अ लॉट मेनी चैलेंजेस इन माई रिलेशनशिप। हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मे बी वो डाइवोर्स की तरफ जा रहा है या सेपरेशन की तरफ जा रहा है, and we are not aware that what exactly we can do in this situation। और मैं और मेरा लाइफ पार्टनर दोनों ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें क्या किया जा सकता है? तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं देयर आर 4 स्टेजेस इन रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज की जब बात करते हैं तो बेसिकली ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। इट इज अ काइंड ऑफ साइकिल, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक पैटर्न है, और ये साइकिल बार बार रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। और ये शुरू होता है, सबसे पहला स्टेप जो इस साइकिल का है दैट इज डीप लव। यानी दो इंसान एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अपनापन, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करना शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं डीप लव। यानी कि यहाँ पे दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है, और एक ऐसी फीलिंग है कि दिस इज द बेस्ट पर्सन फॉर मी इन दिस इंटायर वर्ल्ड। इससे अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें मालूम होगा कि ये स्टेज उनकी जिंदगी में जरूर आई है, मे बी मैरिज के जस्ट बाद या उसके पहले या कभी भी, लेकिन ये हमेशा स्टे नहीं करती। क्योंकि डीप लव के बाद जो सेकेंड स्टेज आ जाती है कई बार, दैट इज डीप डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि लव के बारे में मैं आपको बताऊं, लव एक ऐसा वर्ब है जिसे हम कह सकते हैं इट इज अनस्पेसिफिक वर्ब। अगर मैं आपको बोलूं सिट, रन, तो आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है। क्योंकि जब मैं कहता हूं प्लीज सिट डाउन, तो आपको मालूम है कि मुझे बैठना है। अगर मैं कहता हूं प्लीज रन, तो आपको पता है कि आपको दौड़ना है। लेकिन मैं बोलूं प्लीज लव, तो आपको ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली मेरे लिए लव की डेफिनेशन क्या है और आपके लिए लव की डेफिनेशन क्या है। क्यों? क्योंकि ये एक अनस्पेसिफिक वर्ब है। यानी कि यहाँ पे मीनिंग जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो जाएगी। आपके लिए मीनिंग कुछ और होगी, आपके लाइफ पार्टनर के लिए कुछ और होगी। हो सकता है आपके लिए लव की मीनिंग है कि कोई आके मुझे एक बार हग करे और मुझे बोले कि यस आई लव यू, और हो सकता है लाइफ पार्टनर के लिए लव की मीनिंग है कि वो जो आपसे एक्सपेक्ट करता है आप वो काम उसके लिए कर दो बिना किसी कंप्लेन के, और देन दैट पर्सन फील लव्स। तो आपको मालूम नहीं कि ये रूल्स क्या हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। तो डीप लव के बाद ये जो सेकेंड स्टेज है यानी कि डीप डिसअपॉइंटमेंट, यहां पे क्या होता है, यू हैव सम रूल्स अबाउट लव, अबाउट योर परसेप्शन ऑफ लव, और ये रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया होता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और आपका लाइफ पार्टनर उन चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस अलग हैं लव की। और वहां पे क्या होता है, वहां पे एक डीप डिसअपॉइंटमेंट आता है। यानी कि एक बहुत ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आता है कि जो मैंने उम्मीद की थी इस पर्सन से वो तो ऐसा कर ही नहीं रहा। और फिर कई बार आप इसे मीनिंग देते हैं कि दिस पर्सन डज नॉट लव मी, यानी ये इंसान शायद अब मेरे से प्यार ही नहीं करता या ये बदल गया है। आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने रिलेशनशिप में इन सारे चैलेंजेस को फेस किया होगा, तो मेरी एक एक बात से आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आएंगे और आपको बहुत क्लियर कट दिखाई देगा कि हाउ दिस पैटर्न इज वर्किंग इन योर लाइफ, और आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको कुछ चीजें भी शेयर करूंगा। नाउ 2 स्टेजेस जब क्रॉस हो जाती हैं तो थर्ड स्टेज आती है विच इज कॉल्ड डीप हेट्रेड, यानी कि जहां पे आप बहुत ज्यादा नफरत फील करते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, और जो कुछ भी आपने एक्सपेक्ट किया था, अगर आपका लाइफ पार्टनर उन चीजों को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप जो डिसअपॉइंट होते हैं वो धीरे धीरे हेट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैंने गलत पर्सन चूज कर लिया, शायद मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ गया जिसे मेरी कदर नहीं है या जिसे मेरी वैल्यू नहीं है। तो वो डीप डिसअपॉइंटमेंट डीप हर्ट में कन्वर्ट हो जाता है एंड यू गेट बैडली हर्ट। और ये दोनों के साथ हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों के ही अपनी अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं लाइफ के बारे में, अपने अपने कुछ परसेप्शंस हैं, और उनकी दुनिया एक तरीके से डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, होने लगती है, और उन्हें क्या लगता है कि हमें गलत पर्सन मिल गया। सो दे फील हर्ट एंड दैट टू बैडली, यानी बहुत उन्हें बुरा लग रहा होता है, बहुत हर्ट फील कर रहे होते हैं। और फिर ये 3 स्टेजेस क्रॉस होने के बाद 4th स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं एनफ इज एनफ।
यानी कि वहां पे एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पे आप या आपका लाइफ पार्टनर इस तरीके से रिएक्ट करता है बुरी तरीके से कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि बहुत ज्यादा ये जो रिलेशनशिप है ये चैलेंजेस से गुजर चुका है एंड नाउ इट इज एनफ नाउ। और फिर क्या होता है, जब ये स्टेज आ जाती है तो ये एक बहुत ही ज्यादा खराब स्टेज है, बहुत ही ज्यादा बुरी स्टेज है, क्योंकि यहां पे आने के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे आपके रिलेशनशिप के बीच में एक, जिसे कहते हैं, बड़ी दरार पड़ जाती है, एक खाई बन जाती है बीच में ग्रेजुअली इस तरह के रिपीटेशन से, जिसमें आप एक डिसकनेक्शन, एक सेपरेशन फील करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जिस इंसान के साथ डीप लव में आप बिल्कुल एसोसिएटेड थे, उस इंसान के साथ अब आप डिस एसोसिएट होना शुरू कर रहे हैं। जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं ये एनएलपी सबकॉन्शियस मास्टरी की टर्मिनोलॉजीज हैं। आप मेरे बहुत सारे अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी आती चली जाएगी, या अगर आप किसी कोर्स में हैं तो फिर भी आप अभी भी समझ सकते हैं इसे, कि डीप लव में जो एसोसिएशन था वो डीप हेट्रेड तक आते आते और एनफ इज एनफ तक आते आते पूरी तरीके से डिसएसोसिएशन में बदल चुका है। यानी कि अब आप उस पर्सन के साथ जरा भी एसोसिएटेड नहीं फील करते, अब आप उसके साथ सेपरेटेड, डिसएसोसिएटेड फील करते हैं। और कई बार आप अपने आप को कॉर्नर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लाइफ के वो मोमेंट्स जिनको आप साथ में एंजॉय कर सकते हैं, उन मोमेंट्स को भी आप साथ में नहीं एंजॉय करना चाहते। रेदर आप प्रेफर करते हैं कि सामने वाले पर्सन की जगह मैं अपने कुछ फ्रेंड सर्कल के लोगों के साथ या मे बी रिलेटिव्स के साथ या फैमिली के साथ ज्यादा अच्छा फील करता हूं, और आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चूज करते हैं। तो जब ये एनफ की सिचुएशन आ जाती है, इसके बाद क्या होता है, यही मेन चीज है समझने वाली, कि एनफ की सिचुएशन आने के बाद जब बर्स्ट आउट होता है सब कुछ, तो फिर क्या होता है, ये बर्स्ट आउट होने में आप सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ कहते हैं, सामने वाला पर्सन आपको बहुत कुछ कहता है, और रिलेशनशिप में बहुत सारा रोना धोना यानी सारी चीजें हो जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब वेंट आउट हो जाता है सब कुछ, यानी कि जो भी आपके अंदर भरा हुआ था, जब वो सब कुछ निकल जाता है, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन अभी भी कुछ नहीं निकला है। सिर्फ आपके अंदर जो चीज ग्रेजुअली प्रेशराइज्ड होके फंसी हुई थी वो बस्ट आउट हो जाती है, वो फट जाती है, और वो सब कुछ बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली आप वापस से लाइट फील करना शुरू कर देते हो, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक गिल्ट फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस इंसान से आप इतना ज्यादा प्यार करते थे उसने आपको बहुत कुछ भला बुरा कह दिया, और शायद आपने उसको बहुत कुछ कह दिया, या कुछ सिचुएशंस में तो ये फिजिकल लेवल तक भी चला जाता है, जो नहीं जाना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। लेकिन अब क्या होता है, जब ये बर्स्ट आउट हो जाता है तो वापस जो ये रिलेशनशिप है ये वापस टर्न लेके कहां पे आना शुरू कर जाता है, वापस आना शुरू करता है ये फिर से डीप लव पे। मे बी इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, कुछ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो एनफ इज एनफ की सिचुएशन के बाद एक टर्निंग पॉइंट लेके आता है। और फिर क्या होता है कि वापस डीप लव की शुरुआत होती है, यानी यू अगेन स्टार्ट टू फील द सेम वे कि आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब क्या हुआ कि शायद लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब उनकी जिंदगी से ये चैलेंज खत्म हो गया एंड अगेन दे आर इन लव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है कि आपकी साइकिल एक कंप्लीट होके वापस वहीं पहुंच गई है और अगेन फिर से ये स्टार्ट होने वाली है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये जो ड्यूरेशन है ये बढ़ जाता है, यानी कि ये साइकिल कंप्लीट हुई, फिर जितनी फास्ट ये शायद लास्ट टाइम में हुआ था, यानी कि डीप लव, डीप डिसअपॉइंटमेंट, डीप हेट्रेट, एनफ इज एनफ और वापस डीप लव, इस साइकिल का जो ड्यूरेशन है कई बार वो बढ़ जाता है। जहां पे रिलेशनशिप में लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया होता है या कुछ चेंज किया होता है, एक्चुअली वहां पे ये ड्यूरेशन बढ़ता है, लेकिन जहां पे चेंज नहीं किया होता वहां पे ये और श्रिंक होता चला जाता है। यानी कि पहली बार अगर ये साइकिल सपोज करो इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, तो मे बी अब नेक्स्ट टाइम ये 6 मंथ्स में या 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, फिर 3 मंथ्स में, फिर 2 मंथ्स में, फिर मे बी समटाइम्स ये इस लेवल तक आ जाता है कि जहां इन अ डे आप इस पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि यू आर इन अ ट्रैप, यू आर ट्रैप्ड इनसाइड अ साइकिल, जो एक पैटर्न है आपके माइंड के अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप को लेके आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न है, उस पैटर्न में आप स्टक हो चुके हैं, आप उसमें फंस चुके हैं। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मुझे मालूम है जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो एक चीज है कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस पैटर्न, कि साइकिल से, इस पैटर्न से आप बाहर कैसे आए। देखो,
सबसे पहले तो ये है कि हर पॉइंट पे ही सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है। जैसे पहला, डीप लव में जब आप हैं तो दैट टाइम इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक कॉमन आउटकम सेट करो, यानी कि आपके लिए और सामने वाले पर्सन के लिए, दोनों के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन आउटकम है, कॉमन गोल है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप दोनों मिलके अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप का आपका आउटकम क्या है? अगर आप ये डिफाइन करना शुरू कर देते हैं तो यहीं से आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो दो लोगों की जब मैरिज होती है तो मैरिज इसलिए हो जाती है क्योंकि मैरिज करने की एज हो गई थी। इसलिए मैरिज नहीं होती है कि वो दोनों मिलके अपनी लाइफ को किसी एक डायरेक्शन में लेके जाने वाले थे। और ये बहुत बड़ा रीजन है जो रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं आज के टाइम पे, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ कॉमन आउटकम। तो सबसे अच्छा ये है, आइडियल सिचुएशन ये है कि आप कॉमन आउटकम के साथ शुरुआत करो, या अगर अभी भी चाहो तो एक कॉमन आउटकम आप डिसाइड कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। फिर सेकेंड स्टेज जो आता है, यानी कि जब अगर आप कभी रिलेशनशिप के उस स्टेज पे जा रहे हैं वेयर यू आर फीलिंग डीप डिसअपॉइंटमेंट, तो आप ये चेक करो कि व्हाट आर योर रूल्स एंड हैव यू टोल्ड दैट रूल्स टू द अदर पर्सन। अगर मैं आपके साथ एक गेम खेलूं और उस गेम में मैं आपको ये नहीं बताऊं कि इस गेम के रूल्स क्या हैं, और आप कोई भी एक्शन लेते हो और मैं कहता हूं नहीं नहीं ये तो रॉन्ग है, ये तो फाउल है, तो अब थोड़े टाइम के बाद आप इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे मेरे से कि मुझे या तो रूल्स बता दो, फिर मैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग खेलूं, और या तो फिर कंप्लेन करना बंद कर दो। तो ये सेम चीज आप अपने रिलेशनशिप में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपने क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया था जो नहीं हो रहा, और क्या आपने उस एक्सपेक्टेशन के बारे में कम्युनिकेट किया अपने लाइफ पार्टनर के साथ इन अ राइट वे, रैपो में रहते हुए, एक अच्छे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हुए। अगर नहीं किया है तो ये आपको करने की जरूरत है। थर्ड इज डीप हेट्रेड। अब आप ये समझो कि जब आप डीप हेट्रेड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। डीप हेट्रेड की सिचुएशन में आपके माइंड में सिर्फ वो इवेंट्स पॉपअप हो जा रहे हैं जब कभी आप हर्ट हुए हैं सामने वाले पर्सन के बिहेवियर से। तो आपका माइंड उन्हीं सिचुएशंस को याद करता है, उन्हीं को इंटेंसिफाई करता है, उन्हीं के बारे में आप बात करते हैं। ये वो जगह है जहां पे आपको एक शिफ्ट लाने की जरूरत है। और वो शिफ्ट कैसा होगा कि उन चीजों पे फोकस करने की बजाय आपको अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए उन अच्छे मोमेंट्स के ऊपर जो आपने साथ में बिताए हैं, या जो क्वालिटी टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है। अदरवाइज तो वो ही इंटेंसिफाई होता रहेगा, यानी उस हर्ट के मोमेंट्स को ही आप इंटेंसिफाई करते रहेंगे। और कोशिश ये करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस पैटर्न को पहचान लें, और जितने अर्ली स्टेजेस पे आप चेंजेस कर सकते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, राइट। तो जब आप इस स्टेज पे, यानी कि डीप हर्ट वाली स्टेज पे अपने माइंड को शिफ्ट करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका वो जो पैटर्न है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और लास्ट जो स्टेज है, एनफ इज एनफ, आप अगर उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो आप ध्यान से समझना कि आप स्टेज वहां पे आ गए हैं जिसके बाद फिर से एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी फिर से आप डीप लव पे जाएंगे, फिर ये साइकिल स्टार्ट होगी। तो एनफ इज एनफ को कंटिन्यू करना, यानी कि उस तरीके से फाइट करना, ये पैटर्न आपके अंदर और सामने वाले लाइफ पार्टनर दोनों के अंदर इंटीग्रेट हो गया है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन समझदारी के साथ इस एनफ इज एनफ के गेम को प्ले ही ना करे, यानी कि वो वहां से क्विट कर ले अपने आप को कि मुझे आपके साथ ये झगड़ा करना ही नहीं है, आई लव यू एंड आई डू नॉट वांट टू फाइट विथ यू, तो होता क्या है कि सामने वाला जो पर्सन है ना वो कुछ अनईजी फील करेगा। क्यों फील करेगा? क्योंकि उसका वो पैटर्न, उसकी वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे मैं बोलूं A B C तो आपके माइंड में D आ जाता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ साइकिल। A B C D आपने बचपन में सीक्वेंशियली सुना हुआ है। तो इसी तरीके से आपके माइंड के अंदर पैटर्न बना हुआ है जिसमें 3 स्टेजेस के बाद वो 4th स्टेज के लिए इंतजार कर रहा है। एंड इफ यू डू नॉट गिव दैट 4th स्टेज इन अ रिलेशनशिप, तो क्या होता है, ये साइकिल ब्रेक होना शुरू हो जाता है। या आप बीच में भी किसी स्टेप को ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता, और आप उस टाइम पे जैसे भी हो सके पॉसिबल अपने लाइफ पार्टनर के साथ इन चीजों को शेयर करिए कि देखो आप भी एक अच्छे इंसान हो, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं, या मैं भी एक अच्छी इंसान हूं, और हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि हम इस पैटर्न में फंस चुके हैं, हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं, इस 4 स्टेजेस की साइकिल में फंस चुके हैं, और हमें कॉन्शियसली एफर्ट करके इससे बाहर आना होगा, राइट। तो ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं।
और मैं हमेशा आपको इंकरेज करूंगा कि आप इन चीजों के बारे में, यानी कि अपने माइंड के बारे में, इन पैटर्न्स के बारे में अपनी अवेयरनेस, अपनी लर्निंग को एक्सपैंड करते रहें। एनएलपी जैसे साइंस को आप सीखें ताकि आप समझ सकें कि ये चैलेंजेस कैसे क्रिएट हो रहे हैं और कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चैलेंज है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इस पर्सन को ही चेंज कर देता हूं, छोड़ देता हूं, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो कई बार ये आसान है, लेकिन ज्यादातर आप ऐसा फील करेंगे और ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि जब एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी से जाता है तो जो दूसरा इंसान आता है मैक्सिमम केसेस में ये भी पहले वाले जैसा होता है, यानी उसके भी बिहेवियर कुछ ना कुछ टाइम के बाद आपको नजर आने लगते हैं कि ये तो पहले वाले जैसा है या शायद उससे भी बुरा है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये इंसान बुरा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो पैटर्न बना हुआ है वापस उसने रोल प्ले करना शुरू कर दिया, वापस आप उसी ट्रैप में, उसी गेम में फंस रहे हैं। तो इसको आपको ब्रेक करना है, इसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, राइट? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत डीप लव की फीलिंग रख सकते हैं, एप्रिशिएशन की फीलिंग रख सकते हैं। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब हम समझना शुरू करेंगे कि हमारा माइंड हमारे साथ कैसे कैसे गेम खेल रहा है और कैसे इस गेम का कंट्रोल वापस आप अपने हाथ में ले सकते हैं, ना कि अपने माइंड के हाथ में दे दें, राइट? तो ये चीजें आप चेंज करना शुरू करिए और देखिए कितना क्वालिटी आपकी जिंदगी की डिफरेंट हो जाती है, कितना चेंज आपके रिलेशनशिप में आना शुरू होता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ये वीडियो शेयर कर सकें या कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर कर सकें जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो देयर इज नथिंग गुड लाइक दैट। ये तो जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पर्सन के अंदर विजडम आ जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, राइट? So with this, I wish you a great life ahead and a great relationship with your life partner. Thank you. Take care. Bye-bye.